अपना घर इनिशिएटिव ये एक राष्ट्रव्यापी पहल है जिसको मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने शुरू किया है राष्ट्र स्तर पर। जो ट्रक ड्राइवर्स हैं उनके लिए स्वच्छ और सुरक्षित विश्राम स्थल प्रदान करने के लिए अर्थव्यवस्था में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। और इसको देखते हुए चूँकि ये लंबी यात्रा करते हैं, इनको आश्रय स्थल प्रदान करने की एक अनूठी योजना पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। तो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस हैज लॉन्च्ड अपना घर, अ नेशन वाइड इनिशिएटिव प्रोवाइडिंग ट्रक ड्राइवर्स विद हाइजेनिक एंड सेफ रेस्टिंग स्पेसेस। मछली उत्पादन फिश प्रोडक्शन में इंडिया सेकेंड पोजीशन पर पहुंच गया है। फर्स्ट पोजीशन पर कौन है? चाइना है। सेकेंड पोजीशन पे इंडिया पहुंच गया है। भारत ने 2013-14 की तुलना में 2024-25 में 103% की वृद्धि की है मछली उत्पादन में, फिश प्रोडक्शन में। कितनी? 103% की वृद्धि। और इसके साथ ही वैश्विक स्तर पर दूसरा स्थान भारत ने हासिल कर लिया है फिश प्रोडक्शन में। हाँ भैया, ठीक। गुजरात के कांडला में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा भारत के पहले मेक इन इंडिया हाइड्रोजन संयंत्र का, हाइड्रोजन प्लांट का शुभारंभ किया गया, जिसकी क्षमता 1 मेगावाट है। कहाँ पर? कांडला, गुजरात में। हैदराबाद, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में फीफा और ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के द्वारा भारत की पहली फीफा टैलेंट एकेडमी का आरंभ हुआ है। भारत की पहली है, इसलिए महत्वपूर्ण है। हैदराबाद में वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स WCL 2025, इसका हाल ही में दूसरा संस्करण आयोजित हुआ। बर्मिंघम में दक्षिण अफ्रीका ने पाकिस्तान को 9 विकेट से हरा करके दूसरा संस्करण जीत लिया। इसके पहले जो संस्करण हुआ था उसमें भारत विजयी रहा था। HQ-16 सरफेस टू एयर मिसाइल है। कहाँ की? चाइना की मिसाइल है, सतह से हवा में मार करने वाली। हाल ही में इसका प्रदर्शन किया गया और अमेरिका द्वारा भी इसकी चर्चा की गई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, नाटो के स्तर पे, इसलिए चर्चा में आया। सावलकोट जल विद्युत परियोजना हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। सावलकोट जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर निर्माणाधीन है। सिंधु जल समझौता जो हाल ही में स्थगन का फैसला भारत ने लिया था, उसके बाद से सावलकोट जल विद्युत परियोजना पे काम तेज गति से आगे बढ़ रहा है। तेलंगाना केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा सर्वाधिक अंगदान, ऑर्गन डोनेशन में नंबर 1 राज्य बनकर के तेलंगाना सामने आया है और इसके लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा पुरस्कार प्रदान किया गया है। जिला बाढ़ गंभीरता सूचकांक DFSI, डिस्ट्रिक्ट फ्लड सीवियरिटी इंडेक्स, किसने जारी किया या किसने विकसित किया? तो इसे IIT दिल्ली और IIT गांधीनगर के द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया। हाल ही में इसको विकसित किया गया है। ठीक है। नितिन गडकरी 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से सम्मानित किए गए हैं। 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से। ऑपरेशन मुस्कान 11 तेलंगाना पुलिस के द्वारा लापता, बेसहारा और बाल श्रम आदि में लगे बच्चों को कठिनाई से निकालने के लिए बचाव के लिए राष्ट्रव्यापी ये अभियान चलाया गया, जिसको बहुत बृहत स्तर पे, गहन स्तर पे तेलंगाना पुलिस ने संचालित किया अन्य संस्थाओं के सहयोग से। आपको बता दें कि ऑपरेशन मुस्कान की शुरुआत गृह मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार देश भर में विभिन्न राज्यों के द्वारा की जा रही है, जो बच्चों के रेस्क्यू से संबंधित है। ठीक है। 2015 में इसकी शुरुआत हुई थी। 15वां सांसद रत्न पुरस्कार 2025। संसद रत्न पुरस्कारों की शुरुआत 2010 में हुई थी। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के परामर्श पे ये शुरू किया गया था। इस बार 17 सांसदों और 2 समितियों को इस पुरस्कार के लिए चुना गया है।
17 सांसदों में 2 उत्तर प्रदेश से हैं। कौन कौन? प्रवीण पटेल और रवि किशन। झारखंड से भी 2 हैं, निशिकांत दुबे, विद्युत महतो। राजस्थान से भी 2 हैं, पीपी चौधरी और मदन राठौर। तमिलनाडु से सीएन अन्नादुरई, असम से दिलीप सैकिया। महाराष्ट्र से सर्वाधिक 7 लोगों को चुना गया है। स्मिता वाघ, अरविंद सावंत, नरेश गणपत, प्रोफेसर गायकवाड़ वर्षा एकनाथ और डॉक्टर मेधा विश्राम कुलकर्णी। तो ये व्यक्तिगत श्रेणी में ये अवार्ड्स हैं। आपको बता दें कि इसमें राज्यसभा और लोकसभा दोनों के सांसद शामिल हैं। विशेष जूरी अवार्ड भी 4 सांसदों को मिला। किसको किसको? भर्तृहरि महताब, एन.के. प्रेमचंद्रन, सुप्रिया सूले और श्रीरंगप्पा बारने, ये महाराष्ट्र के हैं। तो कुल 17 व्यक्तिगत पुरस्कार और 2 समितियों को, किस किस को? वित्त संबंधी स्थायी समिति जिसके अध्यक्ष भर्तृहरि महताब हैं, और कृषि संबंधी स्थायी समिति जिसके अध्यक्ष चरणजीत चन्नी थे। तो ये अवार्ड्स हैं। में भी मिलान करने को भी आ सकता है, पूछ सकता है कि किसको नहीं मिला या किसको मिला, कौन कौन शामिल है। तो याद रख सकते हैं, इतनी लंबी लिस्ट नहीं है और इसमें से मैक्सिमम नाम आप पहले से जानते हैं। अगर पॉलिटिक्स में रुचि है तो सबको जानते होंगे। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।